बुलंदशहर के अरनिया थाना कोतवाली क्षेत्र का मामला सामने आया है। 7 साल के मासूम चिराग के हत्या आरोपी अरुण को बुलंदशहर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अरनिया थाना क्षेत्र के गांव जहानपुर निवासी राजेश चौहान के पुत्र अनिल उर्फ चिराग का 4 दिन पूर्व अपहरण हो गया था, जिसके बाद पुलिस की 4 टीमें लगातार चिराग की तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस को पूछताछ में पता चला कि कुछ दिन पूर्व चिराग के पिता के पास एक व्यक्ति भिखारी के रूप में आया था, जिसने अपना नाम आलोक बताया था। पिता से उसने खाना दिया और साथ ही नौकरी पर रख लिया, जिसके बाद वो परिवार में पूरी तरह घुल मिल गया। उसके बाद मौका देख चिराग के पिता की मोटरसाइकिल लेकर चिराग को अपने साथ ले गया, जिसके बाद चिराग के पिता राजेश ने पूरा मामला पुलिस को बताया। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने आज हत्यारोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मासूम चिराग का शव जनपद अलीगढ़ के चिंदोस क्षेत्र से बरामद कर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मामले में आरोपी की पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वो परिवार से 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। वहीं हत्यारा अरुण जाटव ने भी कैमरे के सामने अपना जुर्म कबूला है कि उसने पैसे के लिए मासूम चिराग का अपहरण किया था और शोर मचाने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में आरोपी ने छतारी थाना क्षेत्र में एक 4 माह के मासूम का अपहरण कर हत्या की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें उसे आजीवन कारावास हो गया था, लेकिन पीड़ित ने मामले में फैसला कर लिया था, जिसके बिहाफ पर आरोपी को हाईकोर्ट से रिलीफ मिला था। उसके बाद आरोपी जेल से बाहर आ गया और इस खौफनाक वारदात को साजिश के तहत अंजाम दे डाला। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी अरुण और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर मासूम चिराग का शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है, जबकि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। क्या नाम भैया आपका? मोहित चौहान। जो बच्चा लापता हुआ है, कौन लगता है आपका? वो भैया है मेरा। तो तलाश रहे, कुछ मिला कहीं पे? कुछ नहीं मिला है सर अभी। कहाँ का तलाश लिया है? यहीं अपनी एरिया में बुलंदशहर जिले में और इधर को नोएडा की तरफ सब दिन तलाश लिया, कहीं कुछ नहीं मिला अभी। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस मदद कर रही है, क्या कर रही है? पुलिस मदद कर रही है। अब सुबह से पुलिस के चक्कर में लगे हुए चाचा जी हमारे। जोर से बोलना। क्या नाम है? अरुण। अच्छा, किडनैप क्यों किया बच्चे का? पैसों के चक्कर में। हैं? पैसों के चक्कर में। पैसों के चक्कर में? पैसों की जरूरत थी तुझे? अच्छा, क्या करा उसका? कहाँ ले गया था बच्चे को? स्टेशन पे जंक्शन पे एक रोड गई है वहाँ, मुझे जगह का नाम ना याद, जंक्शन के आगे उसके बाद शाम को वो हल्ला काट के लगभग वहाँ लगी कि ये मुझे उठा लाया हो। फिर साहब वो फिर क्या करा उसका? क्या करा फिर? सब मैंने वहाँ गला दबा दो मार दिया। इससे दबा के मार दिया उसे। अच्छा, पहले भी मार चुका एक बच्चे को? ना पहले मारो ना साहब। 2016 में भी हत्या की तूने? ना वो ज़्यादा छोटा होगा, भूखे प्यास से मर गो जो ज्वार में। उसका भी अपहरण किया तूने? भूख प्यास से मर गया वो। चौहान है, उनके द्वारा थाने पर ये सूचना दी गई थी कि एक मज़दूर जो कि उनके खेत में काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, वह उनके साथ ही उनके घर पे रह रहा था। वो उनके 7 वर्षीय पुत्र को लेकर के चला गया है। इस संबंध में थाने पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज उस व्यक्ति को, जो कि वहाँ पे मजदूरी का काम करता था वादी के घर पे, उसे दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि जो वादी हैं उनके 7 वर्षीय बच्चे को ये अपहरण करके ले गया था और इसका उद्देश्य था कि ये फिरौती उसके बदले में मांगे। आज मुठभेड़ के दौरान जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जिस दिन इसने अपहरण करा था उसी दिन अलीगढ़ के चंदौस एक गांव पड़ता है, वहां पर ले जाकर बाजरे के खेत में उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। इसकी और इसकी पत्नी, जो कि इस घटनाक्रम में इसके साथ सम्मिलित रही है, उनकी निशानदेही पर बॉडी को जनपद अलीगढ़ में बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये भी बात प्रकाश में आई है कि वर्ष 2016 में थाना छतारी क्षेत्रांतर्गत इसने इस तरीके की एक घटना पूर्व में कारित की थी, जिसमें कि इसको आजीवन कारावास से दंडित भी किया गया था।
परंतु जो बात अभी संज्ञान में आई है, संभवतः वादी पक्ष से इसका कुछ फैसला हो गया था, जिसके बाद कि हाई कोर्ट में इसे रिलीफ मिला और हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया था। इससे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसकी पत्नी भी हिरासत में, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही साथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है व अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या ऐसा भी जांच में सामने आया है कि ये भिखारी बनकर जो है इसने शरण ली थी पीड़ित के घर पे? जैसा मैंने बताया, ये वहाँ पर गया था। सबसे पहले इसने जो अपहृत बच्चा है उसके पिताजी से ये कहा कि इसके पास खाने को नहीं है, इसको कुछ खाने को दे दे। उसी के उपरांत जो अपहृत हैं उनके पिता ने इसे खाने को दिया और साथ ही साथ अपने खेत पर काम भी दिया और अपने घर पर भी रखा। सर, क्या इसने फिरौती मांगी थी? क्या मुठभेड़ में घायल हुआ है? कैसे बरामद हुआ है? जैसा मैंने बताया, इसका इरादा था फिरौती मांगना। हालांकि इसने हत्या पहले ही कर दी थी, फिर भी ये चाह रहा था कि इसे फिरौती मिल जाए। ये बात भी संज्ञान में आई है कि ये जुए का आदी है और कुछ पैसे ये जुए में हार चुका था।